नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एएन कॉलेज और आसपास के रास्तों पर आज वाहन प्रतिबंध लागू होगा। मुफ्त में राशन अब घर बैठे उमंग ऐप से बनाएं। बिहार रिजल्ट 2025 आज तय करेगा सत्ता की चाबी। पटना में सीएम नीतीश के लिए टाइगर अभी जिंदा है पोस्टर लगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। पदों के लिए एसएससी सीएचएसएल 2025 परीक्षा में प्रतिस्पर्धा उच्च। एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर 1 परीक्षा 30 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। कुल 31 पदों के लिए 30 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, यानी एक पद पर औसतन 981 आवेदन है। परीक्षा ऑनलाइन है, जिसमें 100 सवाल 60 मिनट में हल करने होंगे। प्रश्न अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित और सामान्य ज्ञान के होंगे। गलत जवाब देने पर आधा नंबर कटेगा। टियर 1 पास करने वाले टियर 2 और फिर स्किल टेस्ट देंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार यूपी और बिहार से हैं, विशेषकर पटना में 1,81,000 से अधिक पदों में एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट और एंटी ऑपरेटर शामिल है। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड और आईडी साथ ले जाना अनिवार्य है। एएन कॉलेज और आसपास के रास्तों पर आज वाहन प्रतिबंध लागू होगा। पटना में आज एएन कॉलेज में विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। सुबह 5 बजे से ही कॉलेज के आसपास के रास्ते बंद रहेंगे और ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, राजापुर पुल, शिवपुरी और दीघा की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहन नहीं जा सकेगा। आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष पास बनाए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। प्रत्येक हॉल में 14 टेबल पर ईवीएम की गिनती होगी। परिसर और आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि अनावश्यक रूप से इस इलाके में ना जाए, ताकि प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण और अव्यवस्थित रूप से पूरी हो सके। मुफ्त में राशन अब घर बैठे उमंग ऐप से बनाएं। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उमंग ऐप की मदद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके जरिए मुफ्त राशन, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आवेदन के लिए मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करें, राज्य चुनें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पता प्रमाण, परिवार के सदस्य की फोटो अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आवेदन स्वीकृत होने पर राशन कार्ड डाउनलोड या डाक से प्राप्त होगा। फिलहाल यह सुविधा चंडीगढ़, लद्दाख और दादरा नगर हवेली में लागू है और जल्द पूरे देश में होगी। बिहार रिजल्ट 2025 आज तय करेगा सत्ता की चाबी। बिहार में आज सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। पहली बार 67% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। एएन कॉलेज में मतगणना के दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और ट्रैफिक डायवर्जन लागू है। काउंटिंग सेंटरों पर 3 स्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और मजिस्ट्रेट की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम की गिनती राउंड्स में होगी। मोकामा सीट का नतीजा सबसे पहले और दीघा का सबसे आखिर में होगा। जनता की नजरें स्ट्रांग रूम पर है और आज ही पता चलेगा सत्ता किसके हाथ जाएगी। पटना में मतगणना के दिन सभी स्कूलों में रखी जाएगी छुट्टी। पटना में आज मतगणना के कारण सभी सरकारी, निजी और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। मतगणना केंद्रों के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और 200 मीटर के दायरे में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त बैठक कर तैयारियों का समीक्षा की। स्कूल बंद होने से छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष योजना बनाई है। छुट्टी छात्रों की सुविधा और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए जरूरी कदम है। दिसंबर में बढ़ेगी सर्दी, पटना में गिरेगा पारा। पटना में इन दिनों सुबह शाम ठंड और हल्की धुंध का असर बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप से गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। फिलहाल सुबह और रात में सिहरन महसूस की जा रही है, लेकिन दिन में मौसम सामान्य से गर्म बना हुआ है। अगले माह ठंड का असर तेजी से बढ़ सकता है। पटना मेट्रो बिजली महंगी, विस्तार मल्हाई पकड़ी तक। पटना मेट्रो को सस्ती बिजली नहीं मिलने के कारण किराया बढ़ने वाला है। बिहार विद्युत नियामक आयोग बीईआरसी ने मेट्रो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि मेट्रो औसतन 16 घंटे चलती और रेलवे से अधिक किराया वसूलती है।
इसलिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। तय दरें 540 रुपये प्रति केवीएम फिक्स्ड चार्ज और 8.16 रुपये प्रति यूनिट है। साथ ही टाइम ऑफ डे टीओडी नियम भी लागू रहेगा। पटना में सीएम नीतीश के लिए टाइगर अभी जिंदा है पोस्टर लगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के बाद एनडीए और जेडीयू में जोश लौट आया है। पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में बीते दिन टाइगर अभी जिंदा है का बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार की मुस्कुराती तस्वीर है। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त में दिखाया गया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज किया और कहा कि 18 नवंबर को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने मीडिया पर भाजपा के प्रभाव पे झूठे आंकड़े दिखाने का आरोप लगाया। पटना में सोना सस्ता, चांदी में आई तेजी। पटना में पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी में तेजी दर्ज की गई है। सोना 4,600 प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि चांदी 8,000 प्रति किलो महंगी हुई है। फिलहाल पटना के बाजार में 24 कैरेट सोना 1,25,600 प्रति 10 ग्राम बिना जीएसटी, 22 कैरेट सोना 1,16,500 और 18 कैरेट सोना 95,500 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं चांदी का दाम 1,59,000 प्रति किलो है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग और स्थानीय शादी ब्याह की सीजनल खरीदारी से दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है। फिलहाल दरें स्थिर है, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में फिर तेजी संभव है। ईपीएफओ ने दी सदस्यों को पूरी पीएफ निकासी की सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पीएफ निकासी नियमों को सरल और उदार बनाया है। अब सदस्य शिक्षा, गृह निर्माण और विशेष परिस्थितियों जैसी 3 श्रेणियों में अपनी कुल पीएफ राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। शिक्षा से जुड़ी निकासी 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक की जा सकेगी। इन निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने तय की गई है। अब कारण बताने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि खातों में कम से कम 25% राशि बनाए रखना जरूरी होगा। इस सुधार से दावा निपटान तेज होगा और पेंशन लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। रांची में होने वाली वनडे मैच की टिकट के दामों का ऐलान। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे खेला जाएगा। टिकटों की कीमत 1,200 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक है। जेएससीए सदस्यों को मुफ्त पास भी मिलेंगे। स्टेडियम में 4 विंग और 2 पवेलियन है, जिसमें अमिताभ चौधरी पवेलियन की सबसे महंगी टिकट 12,000 रुपये और एमएस धोनी पवेलियन की टिकट 7,500 रुपये से 1,600 रुपये तक है। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध होंगे। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। बिक्री आज से शुरू है। पटना में जीत जश्न पर 16 नवंबर तक सख्त पाबंदी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आचार संहिता 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि में किसी भी विजय जुलूस, राजनीतिक सभा, रैली या डीजे बजाने पर रोक रहेगी। मतगणना आज एएन कॉलेज में होगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन पटना में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी एसडीओ और पुलिस अधिकारियों को निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की है। छात्र अपने मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटर के लिए वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com और मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.com उपलब्ध है। वहीं इंटर परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 नवंबर चलेगी और शुल्क 21 नवंबर तक जमा होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के छात्रों को भी इसी अवधि में आवेदन का अवसर मिलेगा। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 061222300039 जारी किया गया है। एएन कॉलेज में 14 सीटों की मतगणना की तैयारी पूरी। पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों की मतगणना आज सुबह 8 बजे एएन कॉलेज में होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग हॉल बनाया गया है, जिनमें 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। मतगणना के लिए 149 प्रत्याशियों के एजेंट, अधिकारी और कर्मी तैनात रहेंगे। बोरिंग रोड और आसपास के इलाकों में वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। एएन कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बिहार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है
और विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटना में डेंगू के केस बढ़े, अब पहुंचा आंकड़ा 200 पार। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में 21 नए मरीज मिले हैं, जबकि नवंबर के 12 दिनों में ही 200 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वर्ष अब तक कुल 1588 केस दर्ज हुए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि संक्रमण दर पिछले वर्ष से कम है, लेकिन ठंड में भी मरीज मिलना चिंता का विषय है। बांकीपुर, कदमकुआं, भिकना पहाड़ी, महेंद्र, दीघा घाट और कंकड़बाग सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे अभियान चलाया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। तेजस्वी बोले 14 नवंबर महागठबंधन सरकार आ रही है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो चुका और जनता ने बदलाव के लिए भारी मतदान किया। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया। तेजस्वी ने बताया कि 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल केवल मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए थे। काउंटिंग में किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उनके समर्थक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनता और कार्यकर्ता हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बड़े मीठापुर सीएससी का होगा विस्तार, बनेगा जिम व रेस्टोरेंट। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मीठापुर में बन रहे 30 करोड़ रुपए लागत वाले कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी को G2 से G3 संरचना में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। नई तीसरी मंजिल पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग 2 जिम और 1 रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, जिससे छात्रों और आगंतुकों को स्वास्थ्य, फिटनेस और खान पान की बेहतर सुविधा मिलेगी। भवन का निर्माण तेज गति से चल रहा है और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट भी पूरा हो चुका। अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि अगले 4-5 माह में इसे तैयार कर नए सत्र से पहले शुरू किया जाएगा। पटना जू में बब्बर, शेर और जागुआर का रोमांच। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में राजगीर जू सफारी के बब्बर शेर जल्द आने वाले हैं। जू प्रशासन ने शेरों के लिए विशेष केज तैयार किया है और केंद्रीय जू अथॉरिटी की अनुमति मिलने के बाद एक नर और एक मादा शेर लाए जाएंगे। इसके साथ अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर को भी लाने की योजना है। सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और क्वारंटाइन मानकों का पालन किया जाएगा। शेर और जगुआर के आने से पटना जू में रोमांच बढ़ेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा अन्य जानवरों की अदला बदली भी की जाएगी। BH सीरीज वाहनों के लिए 14 साल टैक्स जरूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने BH सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब वाहन मालिकों को एक ही बार में 14 साल का रोड टैक्स जमा करना होगा, वरना प्रतिदिन 100 जुर्माना लगेगा। पुराने वाहन मालिकों को भी सेस टैक्स चुकाना अनिवार्य है। BH सीरीज केवल सरकारी कर्मचारियों या ऐसे निजी अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिनकी नौकरी 4 राज्यों में ट्रांसफर योग्य है। DTO ने सभी संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस भेज दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना में विधायकों के फ्लैट अब निर्वाचन क्षेत्र अनुसार आवंटित। पटना में विधायकों के फ्लैट आवंटन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई। अब हर विधायक को उसका फ्लैट निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से मिलेगा। फ्लैटों पर क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद खत्म होंगे। इससे अगले चुनाव में नए विधायक को उसी क्षेत्र का फ्लैट मिलेगा। यह बदलाव मनमानी रोकने और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने सभी फ्लैटों की नंबरिंग और नाम पट्टियों का कार्य शुरू कर दिया है। इस प्रणाली को राजनीतिक जानकार अन्य राज्यों के लिए मॉडल मान रहे हैं। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं संजीव कुमार, मनोज दास, अबोध कुमार, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मतगणना को लेकर आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।